नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। और आज हम संसद भवन के बाहर खड़े होकर के पूरे देशवासियों को लाइव न्यूज़ की ओर से संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में देश को संबोधित करते हुए कहा है कि आज के समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है और वह सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। दोस्तों, लाइव न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहता है कि आज आपकी और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और लंबे संघर्ष के बाद जो हमें आज़ादी मिली, उसकी रक्षा करने के लिए हमें अपने अंदर लोकतंत्र बचा कर रखना होगा। दोस्तों, जिस प्रकार आज पिछले एक साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, आज उनका भी एक वर्ष पूरा हो चुका है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर चीज़ को झेलते हुए उन्होंने पूरे एक साल तक इस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर्स पर और देश भर में चलाया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दे दिया कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और कैबिनेट की उस पर मंजूरी हो गई, अब आप सोचिए क्या उसके बाद इस आंदोलन का कोई औचित्य बचता है। लाइव न्यूज़ अपने दर्शकों से फिर से एक बार इस बात को कहेगा कि आप ही हैं जो इस देश को बना रहे हैं। हिंदुस्तान लोगों से बना है, लोकतंत्र लोगों से बना हुआ है। आप विचार कीजिए और सही राह पर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत को अपना खुद का संविधान देश में लागू करना था, जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर को। दोस्तों, अंबेडकर जी ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म, मज़हब के लोगों का सम्मान किया गया और देश को एकजुट रखने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा संविधान भारत के लोगों को दिया। लेकिन आज इतने वर्षों बाद जब हिंदुस्तान संविधान दिवस मना रहा है, हमारी राजनीतिक पार्टियां आज उसी संविधान का अपमान कर रही हैं और कोई भी कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो सरकार का होता है, देश का होता है। आज हिंदुस्तान की 14 राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और इस कार्यक्रम से अलग रहने का निर्णय किया है। दोस्तों, अब आप ये सोचिए, क्या ये उन पूर्वजों का, उन महान अनुभवों का, व्यक्तियों का अपमान नहीं है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण किया, जिन्होंने देश को इतना महान संविधान दिया? ये आप विचार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज संसद भवन के बाहर हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। आइए जानते पहले उनसे परिचय और फिर करेंगे कुछ बात। सर नमस्कार, आपका स्वागत है लाइव न्यूज़ पर। क्या नाम आपका? हितेश पटेल, गुजरात से हूँ। एज ए टीचर्स मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हूँ और ज़्यादातर यहाँ काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। आपका क्या नाम सर? राकेश रामपुरी। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन पटेल है, मैं हितेश सर का स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि जब आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां जो संविधान की बात तो करती है लेकिन वो एक परिवार के चुंगल में बनकर रह गई और 14 पार्टियों ने आज इस संविधान दिवस का बहिष्कार किया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये संविधान समझो मैं मानता हूँ एक देश के लिए है। अपने पूर्वजों ने जो संविधान बनाया जिसकी वजह से देश चलता है और उसका बहिष्कार करना ये कौन सी मेंटालिटी है मैं जानता नहीं हूँ। और आज राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि ये आधुनिक गीता है, जो कृष्ण भगवान ने गीता बोली थी वही गीता हमारे लिए है। और मैं सबको बोलता हूँ
कि इस बारे में सबको साथ में ही लेना चाहिए। ये सरकार का कार्यक्रम है, कोई पार्टी का नहीं है। हम जानते हैं तो ये संविधान हमारे लिए एक गीता समान है, मेरा लाइफ का जो पार्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका बहिष्कार सही बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि ये देशवासियों के लिए एक आधुनिक गीता है, क्या गीता पर बहुत सारे जो 14 राजनीतिक दल हैं वो विश्वास नहीं करते, ऐसा आपका मानना है? नहीं, विश्वास नहीं करते ही, मानना तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें किसी का चलता नहीं है। आप जानते हो कि जो संविधान का पालन करवाना वो जरूरी विषय है, सुप्रीम कोर्ट है, सबको मानना, उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकते। लेकिन एक क्या मेंटालिटी है, किसको नीचा दिखाना चाहते हैं या क्या कौन बड़ा है, वो क्या महसूस करवाना चाहता है हम एज ए नागरिक, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया, राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि ये आधुनिक गीता है। इस पर सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है हिंदुस्तान का वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने आगे आकर के इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कांग्रेस अपने आप में कहती है कि हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमारे परिवार के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस पर आज जब वो संविधान कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? तो बहिष्कार करना तो गलत बात है, जो बहिष्कार करते हैं कि हमारा जो सर ने बताया कि पूर्वजों ने जो बात की है वो सही है, और आज राष्ट्रपति ने भी आज जो बात किया है तो सही है। बहिष्कार करना वो गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली, और आज हमारे साथ संसद भवन के बाहर, मैं इनको यही कहूँगा कि ये भारत के वो नागरिक हैं जो संविधान को संविधान बनाते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि आज भारत का शीर्ष नेतृत्व गुजरात के भाइयों के हाथ में है, जैसे हम कहेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे गृह मंत्री, और उन्हीं के प्रदेश से आज हमारे साथ एक मित्र हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनसे पहले जानते हैं उनका नाम, क्या नाम है आपका? मिकिन पटेल। मिकिन पटेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है लाइव न्यूज़ दिल्ली पर। पहले तो ये बताइए, आप गुजरात से दिल्ली आए हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा दिल्ली को देख करके? एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था कि मैं जो हमारा दिल्ली है वो एक टाइम विज़िट करूं, तो लाइक ये मेरा पहली बार है, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अभी हमारा ये जो कैपिटल है उधर मैं खड़ा हूं और ये सब देख रहा हूं। तो लाइक मुझे अंदर से ही बहुत फील हो रहा है कि नहीं, यस, और प्राउड मोमेंट मुझे लग रहा है क्योंकि मैं आज इधर हूं। और आई एम ऑल्सो वेरी मच प्राउड कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो अमित शाह जी है वो हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो लाइक आई एम वेरी मच प्राउड दैट आई एम बिलोंग टू गुजरात, एंड जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, ये बताइए पटेल साहब, जैसे कि आप आज संसद भवन के बाहर खड़े हुए हैं, आपके लेफ्ट साइड में राष्ट्रपति भवन है, यही वो जगह है जहां पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है 1947 मिडनाइट को, यही वो हाउस है जहां पर आज़ादी मिली। तो इसके बाहर खड़े होकर क्या फील हो रहा है, क्योंकि आप तो पैदा ही नहीं हुए, हम भी उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, आज इस जगह पर, इस धरती पर आकर के क्या आप वो फील कर पा रहे हैं? बहुत ही, मतलब ये जो है वो लाइक मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी। तो लाइक उस टाइम हम नहीं थे तो हमें मालूम नहीं था कि वो क्या है, ये कैसा हो रहा है। लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लाइक मुझे अंदर से ही ऐसा हो रहा है कि नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, और उनका बलिदान ही वो है जिनके कारण आज हम इधर खड़े हुए हैं। तो लाइक आई एम वेरी मच प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड ऑल्सो आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं एक गुजराती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे सर को कि उनके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो माई ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई सर। एंड मैं ऑल्सो ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारत का वासी हूँ, और जब तक ये सांसें चलेगी तब तक मेरी सांसें भारत के लिए चलती रहेगी। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाने का मौका मिला है? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर हूँ, मैंने देखा ही आज है, और मैं मतलब मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि एक दिन मैं भी वो पार्लियामेंट में जाऊँ। और मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं उधर जाके देखूं कि अंदर क्या चल रहा है लाइव। मतलब टीवी में तो हर कोई देखता है, मेरी एक इच्छा है कि मैं उधर एक बैठ के देखूं कि यहाँ क्या क्या होता है, कैसे मतलब कैसे वो लोग प्रोसेसिंग होती है, कैसे वर्क होता है। तो या एक अंदर से मेरी बहुत ही इच्छा है।
चलिए, ये हमारी आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आपको मौका मिले और आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के विंटर सेशन को देख पाएँ, सीख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ दिल्ली पर आने के लिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हमारा पूर्ण देश संविधानता दिवस मना रहा है बड़ी खुशी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं जो एकदम गलत है। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस विषय में कुछ बोला है, उन दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बना करके जो तैयार किया, उसको सभी ने संवारा है, उसी का हमें सम्मान भी करना है। इसलिए जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, इस संविधान दिवस का विश्वास भीमराव अंबेडकर साहब ने जो ये संविधान बनाया है और जो हमें दिया है, हमें उसी को मानना है। जैसा कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि सभी को हमें एकजुट होकर इस संविधान की गरिमा को बरकरार रखना है। इसी में हम सबकी भलाई है। कुछ राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रही हैं जो गलत है, हम इसका चिंतन करेंगे। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।